आपने ज़रूर सुना होगा कि एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो कि बहुत कम पढ़ता है, लेकिन जब बोर्ड एग्ज़ाम आता है वो 6 से 7 घंटे, 7 से 8 घंटे पढ़ाई करने लगता है। ऐसी क्या चीज़ उसके अंदर जागृत हो जाती है कि कम पढ़ने वाला स्टूडेंट भी 7 घंटे पढ़ने लगता है, और वही स्टूडेंट आगे जा करके बोर्ड परीक्षा में 90%, 85% या 95% मार्क्स लाता है। तो आज की इस मोटिवेशनल वीडियोस के अंदर मैं आपको मोटिवेट ही नहीं करने वाला हूं, बल्कि मैं आपको प्रॉपर एक तरीका बताने वाला हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए, अभी आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए 5 महीने बचे हुए हैं। इन 5 महीने में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। और मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर मोटिवेशन की वो आग लगने वाली है, आपके अंदर फुल मोटिवेशन मिलने वाला है, और साथ में आपको वो तरीका पता चलने वाला है जिस तरीके को अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप उस मुकाम तक ज़रूर पहुंच पाओगे जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर बनना है ना, अगर आपको वाकई में चाहते हो कि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में इतने नंबर आएँ कि सामने वाला जो भी मेरे नंबर देखे वो मेरी तारीफ़ करे, वो मेरे बारे में एक बार सोचे, तो सबसे पहले तो आपको यही बात अपने दिमाग में डाल लेनी है कि मुझको इतने अच्छे नंबर लाने हैं, कि इतनी मेहनत करनी है कि मैं इतने नंबर लेकर के आऊँ कि सामने वाला मेरे बारे में बात करे, मेरे घर के बारे में बात करे, मेरे पेरेंट्स के बारे में बात करे, ठीक है, और मेरी तुलना हर एक टॉपर से करे। आप ये बात सबसे पहले अपने माइंड में फीड करिएगा, क्योंकि अगर आप अपने माइंडसेट को एक बार बना लेते हैं कि मुझको 95% या 80% या 85% इतने नंबर लाने हैं, अगर मैं इतने नंबर ले आता हूं तो मेरी फैमिली में अभी तक इतने नंबर कोई नहीं लेकर के आया है, ये चीज़ अगर आप एक बार अपने माइंड में फीड कर लेते हैं ना, तो दैट्स क्लियर, ये आपका माइंडसेट बन जाता है। और अगर आपके माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है ना, फिर आप उस चीज़ को ले करके मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने माइंडसेट को क्लियर कर लेना है कि भैया हमको पड़ोसियों को, हमको अपने रिश्तेदारों को करके दिखाना है। और इसके लिए भैया 2 काम करने हैं। मैं जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूंगा, और जो भी मैं पढ़ूंगा ना उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन करूंगा। आज मैंने जो पढ़ा, कल मैंने स्कूल में जो पढ़ा, कल मैंने ट्यूशन में जो पढ़ा, कल मैंने ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ा, तो जो भी मैं पढ़ूंगा ना उससे ज़्यादा उन चीज़ों का तो मैं रिवीजन करूंगा। और ये चीज़ आपको आज से, अभी से अपने दिमाग में, माइंडसेट में बैठा लेनी है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एक टॉपर की, कि भैया जो एक टॉपर होता है वो क्या करता है, तो बेसिकली चीज़ होती है कि जो टॉपर होता है, देखिए मैं कोई टॉपर तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू देखे हैं, बहुत सारे ऐसे मैं टॉपर्स से कह सकते हो कि कांटेक्ट हुआ है, तो उनसे जो चीज़ें पता चली हैं कि भाई आपको अपना जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट करना है। सबसे पहली चीज़ कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर जाना ही जाना है, लेकिन उससे पहले आपको अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। आपको जो भी सिलेबस अपना होता है उसको आपको कंप्लीट करना है कैसे भी करके। और इसके बाद में जब आपका 50 से 70% जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, है ना, एग्जाम से पहले, तो भैया तब आपको क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट या फिर 3 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिनको आपको ध्यान देना है। और मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर आप लोगों ने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने लग के अगर आपने ये नियम फॉलो किए और ये स्ट्रेटजी फॉलो की, आप इजीली 95% ला सकते हो, ठीक है। मेन चीज़ मैंने जो बताई माइंडसेट, अगर आपने अपने माइंडसेट में वो चीज़ बैठा ली जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी ना, तो आपका आधा काम वहीं हो जाएगा। तो भाई अगर आप वाकई में बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर लाना चाहते हो, तो देखिए आप लोग केवल 5 सेकंड दीजिएगा। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ स्टूडेंट, जिसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग आप कोर्स परचेज करते हो ना, उस कोर्स को मैं अपने माध्यम से इस कदर बनाने वाला हूँ कि हर एक स्टूडेंट जो एक पुअर से पुअर फैमिली में बिलोंग करता है वो उस कोर्स को ले सकेगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इस कोर्स को बनाने के लिए हम उतना मनी एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने चैनल से ये चाहते हैं कि भाई हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, अगर हर एक स्टूडेंट, ठीक है, हर एक स्टूडेंट मिनिमम 5 रुपये तक पे करेगा, मिनिमम 5 रुपये तक पे करेगा, तो मैं मान के चलता हूँ मेरे चैनल पर अभी 60+ के सब्सक्राइबर्स हैं, यानी मेरे स्टूडेंट हैं, तो लगभग उनमें से अगर 2000 स्टूडेंट भी
5 से कम या फिर 3 या 2 रुपए जितना भी आपका सुविधा हो सकता है, अगर आप उतने मनी पे करते हैं ना, मतलब कि मैं आपको एक QR कोड दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पर्सनली इस QR कोड पर आपकी जितनी सुविधा हो सके स्टूडेंट, आप अपने अनुसार उतना दे सकते हो। मिनिमम मतलब मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 5 रुपये, इससे आप कम भी दे सकते हो। लेकिन जो मैं आपके लिए चीज़ बना रहा हूँ ना, जो चीज़ का मैं प्रयास कर रहा हूँ ना, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हो और थोड़ा सा सपोर्ट करते हो, बस यहाँ पर ये चीज़ जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, तो एक बार आप ज़रूर सोचना। और मैं आपको निरंतर, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ दूंगा जिससे कि आप किसी के भी यूट्यूब चैनल पर कोर्स देख लेना, उससे डिफरेंट चीज़ मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस रिक्वेस्ट है भाई कि जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, आपके भैया के पास, आपके पापा के पास, आपके चाचा के पास, किसी के पास भी फ़ोन पे चलता है, तो इस QR कोड पर आप इतना, हर एक स्टूडेंट अगर करेगा तो इतना अमाउंट अफोर्ड हो जाएगा कि मैं आसानी से वो कोर्स बना सकूँगा। लेकिन अभी मेरे पास उतना मनी नहीं है, इस वजह से मैं उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेक श्योर आपको समझ में आया होगा। ये आवश्यक सूचना बेहद खास है केवल आपके लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हमारे चैनल से जो भी स्टूडेंट पढ़े ना, वो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आए और उसको हर एक चीज़ की सुविधा मिले बिल्कुल फ्री में। लेकिन इसके लिए उतना मनी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक मैं चीज़ क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाने हैं ना, तो ये पता होना चाहिए कि भैया 95% के लिए करना क्या होगा। आखिर कैसे बोर्ड एग्जाम में भाई 95% हमारे आते हैं, अगर आपको ये चीज़ पता चल जाती है ना, फिर आपको बड़ा आसान हो जाएगा समझना। तो अगर मैं बात करता हूँ 95%, तो उससे पहले मैं बात करता हूँ कि एक 70 और 75% नंबर लाने वाला छात्र करता क्या है। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट अपना सिलेबस कंप्लीट करता है, ठीक है। अपने सिलेबस को कहीं से एक बार तो पढ़ ही लेता है, थोड़ा पढ़ता है, आधा अधूरा पढ़ता है, हर चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ता है, लेकिन वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता है, स्कूल जा करके, कोचिंग से करके, कहीं से भी सिलेबस अपना लगभग 70% कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद वो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लेता है बस, और वो बोर्ड एग्जाम का पेपर देने चला जाता है। और केवल इतना करने से ना बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे स्टूडेंट 85% भी नंबर ले आते हैं, कभी कभी 80% भी आ जाते हैं, कभी कभी 80% से 85% नंबर भी वो स्टूडेंट ले आते हैं। लेकिन स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको ना तो 80 से 85% लाना है, ना तो आपको भैया 70 से 75% लाना है। आपका केवल एक टारगेट होना चाहिए कि हमें बोर्ड परीक्षा में 90 से 95% के बीच में स्कोर करना है। और कोई भी चीज़ कह सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। मैजिक इज इम्पॉसिबल बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। समझ रहे हो ना कि जादू असंभव है लेकिन हर एक चीज़ संभव है, हर वो चीज़ संभव है जो एक मनुष्य कर सकता है। फिर तो 90 से 95% एक आम सी चीज़ हो गई। केवल आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ आप पढ़ते हैं ना, उन चीज़ों को आपको कम से कम एक बार रिवीजन करना है। एक बार आप अगर रिवीजन करते हैं चीज़ों का, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि चीज़ों का रिवीजन करने का आपको दोबारा फिर से मन करेगा। और अगर आपने दोबारा रिवीजन कर लिया ना, तो आपको ऐसा लगेगा एक बार और रिवीजन करते हैं, और बार बार रिवीजन करते करते आप लोग उस चीज़ में माहिर हो जाते हैं। और हर एक टॉपर बोर्ड एग्जाम में जब कलम से किसी क्वेश्चंस को लिखता है ना, तो वो सोचता नहीं है, बस उसका कलम चलने लगता है, चलता चला जाता है, क्योंकि वो उस क्वेश्चंस की, वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुका होता है। तो मेक श्योर सिलेबस पढ़ा, उसका आपको एक बार कम से कम रिवीजन तो ज़रूर करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका कुछ थोड़ा बहुत सिलेबस फिनिश हो जाता है 50% में भी, ठीक है, यदि आपका 50% सिलेबस फिनिश हो जाता है, इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर उतरना है। आपको हर एक चैप्टर के वो सारे क्वेश्चंस ढूंढने हैं जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको उठा लेने हैं, उनका आपको लर्न करना है, रिवीजन करना है और लिख लिख के तैयार करना है। आपको ये सारे काम करने हैं। अपनी तैयारी को 2 गुना कह सकते हो कि अपनी तैयारी में आपको 4 चांद लगाने के लिए आपको मॉडल पेपर जैसी चीज़ों को उठाना है। हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हम अपने चैनल पर करा रहे हैं। आप अगर हमारे चैनल से नहीं तो किसी अन्य चैनल के जरिए मॉडल पेपर को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ से आपको पेपर का नॉलेज होता है। जब आप यहाँ से मॉडल पेपर को समझ जाते हैं ना, तो जब आप पेपर में बैठते हैं तो वहाँ पर आपको चीज़ें एकदम आसान लगती हैं। ऐसा नहीं लगता कि पहली बार मैं पेपर देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ कारण होते हैं। और लास्ट चीज़ प्रीवियस ईयर पेपर। और प्रीवियस ईयर पेपर से होता ये है कि आपको पता चलता है कि पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, पिछले साल कैसा पेपर आया था।
तो अगर आप ये 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेकर के चलते हो ना माय डियर स्टूडेंट, आप इजीली 95% ला सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। एवरीथिंग इज अ पॉसिबल, नथिंग इज अ इम्पॉसिबल, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ें मैंने आपको बताई, ये चीज़ इसलिए बताई ताकि आपको पता चले कि एक टॉपर आखिर करता क्या क्या है। अब मैं आपको वो बताने वाला हूं कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। तो यहां पर अपनी नज़र डालिएगा। अब अगर आप यहां पर समझने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है 2 महीने। आपको 2 महीने क्या करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो देखिए आपको 2 महीने में सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो फोकस करना है कि जो चैप्टर होते हैं उनको हमको पढ़ना आखिर में कैसे है। तो चैप्टर को पढ़ने के लिए, हर एक चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है माय डियर, सबसे पहले आपको यूट्यूब से जो 1 शॉट लेक्चर्स होते हैं ना, उनको डाउनलोड कर लेना है। जो भी आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं होता है लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं, तो जो भी आपके पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनका लेक्चर आप 1 शॉट डाउनलोड कर लीजिए। पर्टिकुलर चैप्टर का नाम डाल दीजिए, लास्ट में लगा दीजिए 1 शॉट लेक्चर, आपको वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है, रख लेना है, और क्या करना है भैया, इसी तरीके से आपको एवरी चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं। और इसी के साथ साथ डेली नहीं, आप लोग क्या करिएगा वीक में, ठीक है, वीक में क्या करना, आप लोग मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व जरूर करना। हो सके तो डेली करना, अगर आपके पास समय है तो आप डेली करिएगा, है ना। डेली हर एक सब्जेक्ट का नहीं, डेली एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर या फिर कोई भी पेपर, उसका एनालिसिस कह लो या फिर उसके क्वेश्चंस को आप जरूर देखिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस मॉडल पेपर में, कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई नहीं बताता आप लोगों को। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप इजीली 90 से 95% ला सकते हो। केवल सुनने से काम नहीं चलता, चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, समझ रहे हो ना। तो चीज़ें आपको फॉलो करनी है, केवल देख करके नहीं निकलना है। इसके साथ साथ आप इनका नोट भी कर लीजिए कि भैया जी ने ये बताया था, और अगर मैं ये करता हूँ ना तो ईजिली मैं 90 से 95% ला सकता हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सिलेबस, जब आपका 70% फिनिश हो जाए तब आपको क्या करना है। तो देखिए जब आपका सिलेबस 70% फिनिश हो जाए, इसके बाद आपको क्या करना है कि भैया आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट्स बनाना तैयार कर देनी है। मतलब कि आपको 70%, जैसे ही आपको 50% से 70% सिलेबस आपका फिनिश होता है, वहाँ से आपको हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको नोट करना स्टार्ट कर देने हैं। इनकी आपको नोट्स बनाने लगनी है और इनको लर्न करना स्टार्ट कर देना है। अब देखिए जब आप सिलेबस पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी पढ़ने को मिलेंगे, चैप्टर भी सारे टॉपिक क्लियर करने को मिलेंगे। तो जब आप 1 शॉट लेक्चर कवर कर लेंगे ना, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके बाद जब आप क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे ना, किसी भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बड़े ही आसानी से उन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे। रटना पड़ेगा ही नहीं, आपको देखते ही देखते क्वेश्चन याद हो जाएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने ये तरीका फॉलो किया, ईजिली आप 90 से 95% ला सकते हो, ठीक है। इसके बाद आगे क्या करना है, चलिए बात करते हैं। इसके बाद देखिए जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए, मतलब कि एग्ज़ाम के जब आपके बोर्ड परीक्षा में 2 महीने बचे या फिर 1 महीना बचे, तो उस टाइम आपको देखना है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है। आपको देखना है कि आपने कितना रिवीजन कर रखा है। आपको ये देखना है कि आपने किन किन चैप्टर का रिवीजन कर रखा है। उन चैप्टर की आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए कि ये चैप्टर का रिवीजन मैं कर चुका हूँ और ये चैप्टर का रिवीजन मैंने नहीं किया है, और इनका मुझे आगे चल के रिवीजन करना है, इनको मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको चेक करना है कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस किस चैप्टर के बने हुए हैं, किस किस चैप्टर के आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं, लगा रखे हैं, तैयार करके रखे हैं। आपने किस सब्जेक्ट के मॉडल पेपर सबसे ज़्यादा देखे हैं, और कौन सा कमज़ोर है आपका सब्जेक्ट, उसके मॉडल पेपर आपको देखने हैं। इसके बाद प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आपको देखने हैं। और ऐसा अगर आप एग्ज़ाम से पहले टिक लगा लेते हो कि सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो गई हैं, तो फिर भैया आप लोग अपने माइंडसेट से तो क्लियर होते ही होते हो, लेकिन अब आपको लगने लगता है कि नहीं, मैं 90 से 95% अब ला सकता हूँ। और केवल इतना ही नहीं, आपको ये भी बताता हूँ कि भैया आखिर में एक दिन में आपको कितना पढ़ना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग में, तो आप अगर स्कूल वगैरह हटा करके, यानी स्कूल को हटा लो और कोचिंग को हटा लो, तो अगर आप जो सेल्फ स्टडी करते हो ना, उसमें आप कम से कम स्टार्टिंग में 5 घंटा तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा। 5 घंटे आपको देने पड़ेंगे, हर एक सब्जेक्ट को आपको मैनेज करना पड़ेगा 5 घंटे के अंदर। इसमें आपकी मैथ भी होगी, साइंस भी होगी,
इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी, आपकी फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, बायो भी होगी, ठीक है। क्लास 12th के अलग, क्लास 10th वाले अलग, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी हैबिट बढ़ती जाती है, आपको अपनी सेल्फ स्टडी कोचिंग और स्कूल छोड़ करके 7 से 9 घंटे की कर लेनी है। आप जैसे जैसे चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको वैसे वैसे चीज़ों में मन लगने लगेगा, है ना। और इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इस टाइम डिस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम सोशल मीडिया का कल्चर चल रहा है, ज़माना चल रहा है, तो भाई डिस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा। लेकिन जो स्टूडेंट एक बार माइंडसेट से क्लियर है कि भाई मुझको 90 से 95% लाना है और इस बार का टॉपर बन के मुझको दिखाना है, आपको ये दिखाना है कि आपके लोग, आपके आसपास के लोग आपको देखें, आपके बारे में तारीफ़ करें, आपकी तुलना एक अच्छे स्टूडेंट से करें, तो वो चीज़ आपको आज और अभी इमेजिन करनी है कि अगर मैं इतनी मेहनत करके इतने नंबर ले आता हूँ ना, तो कल के दिन वो सारे लोग जो मेरे बारे में सोचते हैं, या फिर अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, वो मेरे बारे में सोचेंगे कि भाई ये स्टूडेंट है जो आगे चलकर कुछ करेगा। तो आपको ये चीज़ एक बार अपने माइंड में फीड कर लेनी है, ठीक है। लेकिन जब डिस्ट्रक्शन की बात आती है ना, तो ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो सबसे पहले क्या कर देना भाई, इंस्टाग्राम आपके इमोशन के साथ खेलने वाला गेम है, यानी ये आपके इमोशंस के साथ में बड़े ही आसानी से खेलता है और जीत भी जाता है। तो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम को बिल्कुल भी, या फिर कह सकते हो थोड़ा कम कर देंगे चलाना, थोड़ा क्या बहुत कम चलाएंगे, ये कम समझ लो, ठीक है। यूट्यूब शॉर्ट्स की वीडियोस देखना, ये भी आपको इमोशनली टच करता है, तो आप इसको भी बंद कर दीजिए। और जो आप गेम्स खेलते हो फ़ोन में, ठीक है, वो गेम खेलना आपको बंद कर देना है। इसकी जगह पर मैं ये नहीं कहता आप खेलना बंद कर देंगे, नहीं, आपको आउटडोर गेम खेलने हैं। इससे होता क्या है कि जब आउटडोर गेम आप खेलने जाते हैं ना, तो आप लोगों के अंदर नए नए थॉट आते हैं बाहर। जब आप घूमते हैं, टहलते हैं ना, तो उस टाइम आपके माइंड में नए नए थॉट आते हैं, आपको पता चलता है, अच्छा अगर दौड़ रहे होंगे ना, तो दौड़ते दौड़ते आपको याद आएगा, अच्छा मैं आज ये वाले क्वेश्चंस करूँगा, आज मैं इस वन शॉट लेक्चर को सॉल्व करूँगा, आज मैं वो करूँगा, कल मैं वो करूँगा। तो आउटडोर आपको गेम खेलने हैं, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, वॉकिंग भी कर सकते हो, ठीक है। वही चीज़ कि आपको थिंकिंग प्रोसेस इतना मस्त हो जाता है कि कल क्या पढ़ना है, ठीक है, आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, वन शॉट कौन सा देखना है, 95% कैसे आएंगे, कैसे लोगों को बीट करूंगा। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में फीड कर लेनी है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट, जो कह सकते हो एक चीज़ होती है जो कि किसी टॉपर को टॉपर बनाती है, वो होता है माइंडसेट। अगर आपने माइंडसेट को क्लियर कर लिया ना, एकदम माइंडसेट में ये बैठा लिया कि मुझको करके दिखाना है, मुझको लोगों को साबित करके दिखाना है, अपने पेरेंट्स को मुझे साबित करके दिखाना है, तो डेफिनेटली आप 90 से 95% ला सकते हो। और आज की इस मोटिवेशनल वीडियोस को मैं यहीं समाप्त करता हूं। इसको मैं मोटिवेशनल नहीं कहूँगा, बल्कि इसको मैं स्ट्रेटजी वाली वीडियो कहूँगा। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखा होगा, पूरी वीडियो, मैं गारंटी दे रहा हूँ मोटिवेशन तो उसके अंदर आ ही गया होगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको भैया का जो ये गाइड है ना, गाइडेंस, ये भी समझ में आया होगा। तो इस वजह से मैं आपसे कहूँगा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों को 90 से 95% दिलाने में हर वो कार्य करूँगा जो आपको 90 से 95% मार्क्स दिला सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेक श्योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।